कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण का एजेंडा है। हमने हमेशा से कहा है कि हम समाज के कमजोर वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि देश में तेज आर्थिक विकास हो और इसका फायदा सभी को मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका फायदा देश के सिर्फ 20-21 अरबपतियों को मिले और इसकी कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़े। उनके 400 पार के नारे के पीछे की सच्चाई है कि वे संविधान बदलना चाहते हैं, वे आरक्षण के खिलाफ हैं, वे इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रहा है। जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन अब तक नहीं हुई, क्योंकि जनगणना में एससी और एसटी की आबादी का पता चल जाता। हमारा संविधान जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देता है। हमारा कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा हमारे घोषणा पत्र में साफ लिखा हुआ है। देखिए, ध्रुवीकरण का एजेंडा है, ये प्रधानमंत्री का एजेंडा है। एससी, एसटी, ओबीसी को एक साइड रखो, मुसलमान को दूसरे साइड रखो। हमने हमेशा कहा है हमारे समाज की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, जो कमजोर वर्ग है उनको सशक्त बनाना है और आर्थिक विकास जो तेजी से हम चाहते हैं, आर्थिक विकास का फायदा सभी को मिलना चाहिए, समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए और खास तौर से दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायदा एक छोटे कुछ 20 या 21 अरबपतियों को मिले और विकास की कीमत है करोड़ों लोग उसको चुकाएं। तो ये विभाजनकारी भाषा, ये तो हकीकत है बीजेपी की एजेंडा में। और बीजेपी हमेशा बार बार कहती थी 400 पार, 400 पार, 400 पार। ये 400 पार के पीछे क्या हकीकत थी? 400 पार के पीछे क्या राज था? क्यों? संविधान बदलना चाहते थे। संविधान का सिद्धांत है सामाजिक न्याय, सामाजिक सशक्तिकरण, आरक्षण के द्वारा। ये आरक्षण के खिलाफ हैं, ये इस संविधान को हटाना चाहते हैं और आरएसएस हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहा है। 2021 में जनगणना होना था, 3 साल हो गए जनगणना नहीं कराया। क्यों? क्योंकि 2000 उस जनगणना कराते तो हमको असली बात जानकारी मिलती, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है। हमारे संविधान में आबादी के आधार पर ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये तो बीजेपी का एजेंडा है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा हमारे न्याय पत्र में है, लिखा है, जिसको बिल्कुल बदनाम करने में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और वो बिल्कुल गलती से भी सच नहीं बोल सकते।